हरे कृष्णा। भक्ति जीवन की नींव, नींव यानी फाउंडेशन। जैसे एक घर, अगर उसकी नींव बहुत अच्छी होती है, बहुत दृढ़ होती है, तो घर भी उसी तरह बहुत दृढ़ होता है। तो हमें ये जरूर जानना चाहिए कि हमारे भक्ति जीवन की नींव क्या है, ताकि हम उसे दृढ़ बना सकें। बाहर के जगत में जैसे अनुष्ठान है, लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं, कहीं ऑफिस हो, कहीं बिजनेस हो, तो वहाँ पर संबंध का आधार होता है अपने स्वार्थ की पूर्ति। अगर मेरा स्वार्थ मुझे मिल रहा है, तो जिसके माध्यम से मेरा स्वार्थ की पूर्ति होती है उसके साथ मेरे अच्छे संबंध होते हैं, और स्वार्थ पूर्ण होने के बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, तो वहाँ पर हृदय का संबंध नहीं होता है। इसीलिए हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, यहाँ तक कि घर परिवार में भी हमें संतुष्टि और आनंद का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि संबंध सब कुछ ऊपर ही ऊपर होता है। हम कभी भी हमारे हृदय को एक दूसरे के साथ हम आदान प्रदान नहीं करते। लेकिन आध्यात्मिक जीवन इससे कहीं अलग होती है। यहाँ पर भी अनुष्ठान होते हैं। इसलिए प्रभुपाद की कृपा से हमें इस्कॉन जैसे अनुष्ठान प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भी भक्तगण रहते हैं, शिष्यगण इकट्ठा रहते हैं। तो यहाँ पर जो संबंध है वो संबंध कैसे होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि आश्रम में या आध्यात्मिक अनुष्ठान में रहने के बाद भी हमारे संबंध बाहर जगत के संबंध जैसा हो जा रहा है। तो ऐसा कैसे ना हो, हम उसको कैसे बचा सकते हैं। वास्तव में भक्त समाज में जो संबंध होता है उसका आधार अपनी आध्यात्मिक स्वार्थ की पूर्ति होती है। और आध्यात्मिक स्वार्थ ऐसा होता है कि इसे कभी भी हम अकेले प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा युद्ध है भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी के साथ, और वो सिर्फ हमें बाहर से आक्रमण नहीं कर रही है। हमारे भक्ति की सबसे बड़ी बाधाएं तो हमारे अंदर बैठे हुए, और वो है हमारे हृदय के अनर्थ। हर एक भक्त अपने अनर्थों के साथ संघर्ष करता है, लेकिन अगर हम अकेले अकेले उनके साथ संघर्ष करके जीतना चाहें तो ये असंभव है। इसलिए हमें भक्तों की सहायता चाहिए। तो हम भक्तों के संग में रहते तो हैं, लेकिन हमें क्या ऐसा करना चाहिए ताकि भक्तों के साथ जो हमें संग मिलता है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव बन जाए। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं। परस्परानुकथनम पावनम भगवति यशः मिथो रतिः मिथो तुष्टिः निवृत्ति मिथो आत्मनः। भक्तगण जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं ना, वो चर्चा करते हैं। इसके बारे में परस्पर अनुकथनम, भक्तों के बीच में यही बात नित्य काल तक चलती रहती है, और वो है पावनम भगवत यशः, भगवान के पवित्र गुणों का गान भक्त करते हैं। और जब भक्त हृदय से भगवान का गुणगान करता है तो उसे क्या लाभ होता है। मिथो रतिः, भक्त अकेला गुणगान नहीं कर रहा है, वो दूसरे भक्तों के संग मिलकर कर रहा है। जब मिलकर करता है मिथो रतिः, रति यानी परम आनंद का साधन करता है। इस आनंद के अनुभव शायद भौतिक जगत में हमें कभी मिला नहीं होता है।
इसलिए इसको किसी के साथ तुलना करना भी संभव नहीं है। फिर भी अगर हमें इसकी एक छोटी सी आभास अगर हम जानना चाहें, तो जैसे एक युवक अगर वो किसी युवती को प्रेम करता है, तो अगर उसके साथी को वो अपने प्रेमिका के बारे में वर्णन करता है, उसके रूप, उसके गुण, तो जो सुख उसे प्राप्त होता है उससे करोड़ों गुना, लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद एक भक्त को मिलता है जब वह भगवान के गुणगान करता है। मिथो रतिः मिथो तुष्टिः, और उसमें संतुष्टि प्राप्त होती है। जन्मों जन्मों के प्यास इसमें बुझ जाते हैं। और जब भक्तों के संग में हम भगवान के पवित्र गुणों का गान करते हैं, तो लाभ यह होता है, निवृत्ति मिथो आत्मनः। जो संघर्ष हम हमारे अनर्थों के साथ करते हैं, वो संघर्ष क्षण भर में उनका नाश हो जाता है। हमारे हृदय के जो अनर्थ होते हैं वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, और भक्तों के प्रति हमारी प्रगाढ़ स्नेह, सम्मान और आसक्ति बढ़ जाती है। हमें अनुभव होता है, जो भक्त मेरे सामने है, अगर आज वो ना होता तो शायद मैं भी भक्ति में नहीं होता। हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ होते हैं, एक दूसरे को हम अपने प्राण से भी ज़्यादा स्नेह करते हैं, और यही वास्तव में भक्ति जीवन की नींव है। तो अगर हम अपने आप से पूछे, अगर मैं भक्त हूँ लेकिन मेरा दूसरे भक्तों के साथ कभी भी भगवान के विषय में चर्चा नहीं होती है, यहाँ पर मैं प्रवचन देने की बात नहीं कर रहा। हाँ, कभी हम प्रवचन देते हैं, हमारे सामने 50-100 लोग बैठे होते हैं, हम उन्हें भगवान के बारे में बताते हैं, तो ये होता है औपचारिक। यहाँ पर हम अनौपचारिक संबंध के बारे में बोल रहे हैं। एक भक्त दूसरे भक्त के साथ अकेले में बैठकर हृदय से उसे कहता है कि क्या आपको पता है, मैंने आज एक अनुभव किया प्रभु के दिव्य गुणों के बारे में, भक्तों के गुणों के बारे में। मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, मेरे प्रभु कितने कृपालु हैं, कितने महान हैं। तो ये संबंध भक्तों के साथ होना चाहिए। अगर आपके भक्ति जीवन में ऐसे होता है, अगर कोई ऐसे भक्त आपके जीवन में है जिनके साथ बैठकर आप भगवान के गुणगान हृदय से करते हैं, तो आपकी भक्ति जीवन की नींव बहुत ही दृढ़ है। उसमें आप अपनी भक्ति के बहुत बड़े इमारत खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है, हमारा संबंध भक्तों के साथ केवल औपचारिक है, हमें करना पड़ता है इसलिए हम करते हैं, तो ये बहुत ही एक कमजोर नींव के ऊपर हमारे भक्ति अभी खड़ी है। इसीलिए चलिए हम सब प्रयास करें कि निष्कपट हृदय से हम भक्तों के संग करें और एक दूसरे के साथ प्रभु के गुणगान करें। इससे और श्रेष्ठ आनंद आस्वादन करने लायक जीवन में शायद है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।